हरियाणा की कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम अब मंडलाना गांव में होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंडलाना गांव पहुंच चुके हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले ढाणी बाठोडा गांव में मुख्यमंत्री ने जनसंवाद किया और सिहमा गांव में भी मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम करने वाले हैं। तो आज 3 गांव में जनसंवाद होना है और ढाणी बाठोडा गांव में जनसंवाद हो चुका है। अब मंडलाना गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं, जहां भी जनसंवाद कार्यक्रम होगा। लोगों से खुद सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आएंगे। और देखिए, इस जनसंवाद को लेकर किस तरीके से लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें ही बता रही है। और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि जनसंवाद को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है, जिससे मुख्यमंत्री खुद उत्साहित नजर आते हैं, ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है, उनका जनसंवाद कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मंडलाना गांव में मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता जोगेंद्र जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। जोगेंद्र, क्या ताजा तस्वीर वहां से सामने आ रही है? क्या जनसंवाद कार्यक्रम शुरू हो चुका है मंडलाना गांव में? बिल्कुल पुनीता, देखिए मुख्यमंत्री का आज के दिन की अगर हम बात करें तो ये दूसरा गांव है। पहला गांव कंप्लीट हो चुका है। मंडलाना गांव के अंदर है। ढाणी बाठोडा में पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था। ढाणी बाठोडा के बाद अब मंडलाना पहुंच चुके हैं, जहां जनसंवाद कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का वही जिस तरह से लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, लोगों की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री ने गाय को लेकर के एक बड़ी बात कही है। गायों को लेकर के अपील भी की है कि अगर गाय है तो आप उन्हें खुले में ना छोड़ें, क्योंकि वो खेतों में भी फसल का नुकसान करती है और रोड पे आती है तो एक्सीडेंट होता है। उन्होंने मौजूद लोगों से कहा कि सरकार इसके लिए अनुदान देती है, गौशालाएं बनाएं, गाय को गौशालाओं में रखें, अनुदान लें सरकार की तरफ से, ताकि व्यवस्था भी ठीक रहे और गायों को सुरक्षित भी रखा जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं। अगर जनता की हम बात करें कि मुख्यमंत्री के सामने जो अधिकतर जो समस्याएं आ रही हैं, वो या तो आपसी वाद विवाद, परिवार की बातें आती हैं, मकान की आती है, गली में जो कब्जे हैं उस तरह की बातें आ रही हैं। मुख्यमंत्री के सामने जो इस क्षेत्र की पहले समस्याएं थी बिजली पानी की, उसको लेकर के कोई शिकायतें नहीं आई। जनता की तरफ से ये नहीं कहा गया कि उन्हें बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार ने दक्षिणी हरियाणा में जो बिजली पानी की समस्या रही, लंबे समय से गंभीर समस्या रही, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। तमाम जो व्यवस्थाएं बिजली पानी को लेकर सरकार की तरफ से की गई है, जनता संतुष्ट नजर आ रही। यही कारण है कि मुख्यमंत्री के सामने बिजली पानी की समस्याएं ना तो कल इतनी थी, कल कुछ समस्याएं थी वो कृषि के लिए थी, खेती के लिए थी। उसके लिए मुख्यमंत्री ने नहर बनाने के लिए तुरंत आदेश दे दिए थे और साथ ही जनता से कहा था, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनको कहा था कि जमीन वो देंगे, पैसा सरकार देगी। और अगर हम बात करें व्यक्तिगत जो घरों में पीने के लिए जो पानी की सप्लाई है, उसको लेकर के लोग संतुष्ट नजर आए। बिजली की बात करें, घरों में जो बिजली दी जा रही है, गर्मी का मौसम है तो ऐसे में गर्मी के मौसम के दौरान भी लोग बिजली की शिकायतें लेकर के नहीं आ रहे हैं। विकास की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं जनता से, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात मुख्यमंत्री जनता से कर रहे हैं। साथ ही जनता से मुख्यमंत्री पूछ भी रहे हैं कि किसी भी महकमे में अगर भ्रष्टाचार है तो वो उन्हें बताएं, सीधे तौर पर बताएं और उस पर वो कार्रवाई करेंगे। नौकरी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जनता के सामने जनसंवाद के सामने लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके गांव में कितने लोग नौकरी लगे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अपने साथ आंकड़ा भी लेकर चल रहे हैं। जिस गांव में जनसंवाद कर रहे हैं उस गांव का आंकड़ा मुख्यमंत्री के पास में है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद किस गांव में कितनी नौकरियां मिली हैं। ऐसे में तमाम जो नौकरियां मिली है उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि जो आपके परिवार में नौकरियां मिली, क्या आपने किसी को कोई पैसा दिया या काबिलियत के आधार पर नौकरियां मिली हैं। जनता जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने स्पष्ट रूप से कह रही कि उनके बच्चों को जो नौकरियां मिली हैं वो काबिलियत के तौर पर मिली हैं। तो आज ये सहज अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जो भर्तियां रही हैं और उस पर अभी तक कोई इस तरह की उंगलियां भी नहीं उठी हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि तो देखिए जोगेंद्र,
जो बातें मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि तमाम तरीके से जो कहते हुए नजर आए हैं कि आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इसे लेकर देखिए खुद वो बखान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बताइए कि योजनाओं के बारे में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसे लेकर आम जनता में क्या फीडबैक है, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम सरकार की योजनाएं की बात करें, क्योंकि सरकार की काफी योजनाएं हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं, बीमा योजना है, फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार ने चलाई हैं। इन योजनाओं को लेकर लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की समस्याएं ये भी आ रही है कि इनकम अधिक होने के कारण जो एक क्राइटेरिया सरकार का है, कुछ क्राइटेरिया ऐसा है कि 1,80,000 से अधिक अगर किसी की इनकम है तो उन्हें कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे लोग जो लाभ सूची से बाहर हैं वो भी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे बता रहे हैं कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसके अंदर 1,80,000 की इनकम से नीचे आप हैं तो उसका लाभ आपको जरूर मिल पाएगा। फसल बीमा योजना है वो किसानों को दी जा रही है। अगर हम स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार ने इस योजना को किया और हरियाणा सरकार ने इस योजना को डबल किया है। कुछ लोगों की शिकायतें ये भी मिली हैं कि भीड़ ज्यादा होने के कारण वो मुख्यमंत्री से नहीं ठीक है। मिल पाए, वो अपनी बात वो कहना चाहते थे।